दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका राशन कार्ड पूरे परिवार के साथ बना हुआ है और अब आपका शादी हो गया, बाल बच्चे हो चुके हैं, अब आप अपना पारिवारिक राशन कार्ड में से अलग कर अपना खुद का नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो अब आपको इसके लिए कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आसानी से पारिवारिक राशन कार्ड में से बंटवारा कर अपना अलग राशन कार्ड बना सकते हैं। सो इसके लिए आपको पारिवारिक बंटवारा राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार से बिहार राशन कार्ड स्प्लिट के लिए यानी बंटवारा के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजिल पर आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो होने से पहले हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो पूरे परिवार के साथ आपका राशन कार्ड बना हुआ है और आपके पारिवारिक राशन कार्ड में ही आपका भी नाम है, लेकिन अब आप उस राशन कार्ड में से बंटवारा कर अलग अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जन वितरण अन्न, इस पोर्टल पे आने के लिए आपको सिंपली कोई भी ब्राउजर में या गूगल पे टाइप कीजिएगा epds.bihar.gov.in। ये लिख के आप जैसे सर्च आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए अप्लाई आरसी ऑनलाइन, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप इस तरह से RCMS पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत हो रहा हो तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आप मेरी पहचान अर्थात जन परिचय की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको नीचे की तरफ आना है और पहली बार इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपको इनका भी लॉगिन आईडी बनाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने दोस्तों इस तरह से यहाँ देखिए साइन अप पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिख लेना है। अब मान लीजिए कि आपका 3 अक्षर का नाम है, फर्स्ट मिडिल और लास्ट, तो ऐसे में आपको फर्स्ट और मिडिल इसी में लिख लेना है और इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको लास्ट नेम लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है, ईयर पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका ईयर है इस तरह से आपको ईयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आप मंथ पे क्लिक कीजिए और इसके बाद आपको डेट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ये यूनिक सा एक यूजर ID लिख लेना है, जिसमें कि आपका कुछ नाम रहे, कुछ नंबर है, इस तरह से आपको यहाँ पे एक यूनिक सा दोस्तों आपको यूजर ID रख लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक यूनिक सा पासवर्ड एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे जो पासवर्ड एंटर करेंगे वो लॉगिन करते समय वही पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और वही आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों ये बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई विकल्प पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से जन परिचय पे लिखा आ जाएगा कि आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको सिंपली कंटिन्यू विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विकल्प पर क्लिक करना दोस्तों कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरी पहचान का eKYC करना चाहते हैं, तो अभी आप क्या कीजिए सिंपली यहाँ पे देखिए लिखा है स्किप फॉर नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्किप पे जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से फिर से आप जन वितरण अन्न पोर्टल पे आ जाएंगे। अब आपको पुनः लॉगिन विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना दोस्तों, अब यहाँ देखिए मेरी पहचान पोर्टल अर्थात जन परिचय में आपको लॉगिन करना होगा, क्योंकि आपका इस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, पहला यूजर नेम, दूसरा मोबाइल नंबर और तीसरा अदर। तो बेस्ट रहेगा मोबाइल वाला, तो इस तरह से आप मोबाइल पे क्लिक कर दीजिए। अब जो मोबाइल से पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दोनों जो बॉक्स बना है इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको सिंपली साइन इन विकल्प पे क्लिक कर देना है। साइन इन विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना और इसके बाद आपको सिंपली साइन इन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। साइन इन विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ देखिए ऑथराइज ऐप करके ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या कहना है, इनमें से किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू जन परिचय डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से दोस्तों आप जन परिचय अर्थात मेरी पहचान पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बिहार स्टेट सर्विस पर जैसे ही क्लिक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए बिहार सरकार द्वारा जो भी सर्विस दी जाती है सभी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन फाउंडेशन, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब आपको सिंपली एक्सेस नाउ पे इस तरह से क्लिक कर देना है।
एक्सेस नाउ पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों फिर से आप इस तरह से जन वितरण अन्न पोर्टल पे आ जाएंगे। अब आपको पुनः एक बार और लॉगिन विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने में दोस्तों अब इस तरह से यहाँ देखिए ऑथराइज ऐप करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है। तो इस तरह से आप अलाउ कर दीजिए। अब जैसे आप अलाउ पे क्लिक करें दोस्तों तो यहाँ देखिए 700 बताया जा रहा है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड RCMS पोर्टल। आपका जो RCMS पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे भी आपको रजिस्टर्ड करना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली ओके विकल्प पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको ओके विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोडिंग लिया जा रहा है, कुछ ही सेकंड आपको वेट करना है। वेट करने में दोस्तों अब यहाँ पे ये जो JVA यानी जन वितरण अन्न पोर्टल है, यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको आधार अनुसार आपको अंग्रेजी में नाम लिख लेना है। यहाँ पे आधार अनुसार आपको हिंदी में नाम लिख लेना है। यहाँ पे आधार नंबर लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए बताएगा कि मैं राशन कार्ड के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए सहमति देता हूँ। तो ये बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे स्टेट का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जो अपना जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका जिला का नाम है। तो इस तरह से आप जिला के नाम पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है, यहाँ पे ईमेल ID और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसके बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक है दोस्तों इस तरह से आप RCMS पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहीं से आप राशन कार्ड बंटवारा हेतु आवेदन कर अलग अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। पारिवारिक राशन कार्ड में से बंटवारा कर अब अलग अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ देखिए आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ से राशन कार्ड में नाम जोड़ने या सुधार हेतु या राशन कार्ड डिलीट करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए अप्लाई फॉर स्प्लिट का जो ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन की मदद से दोस्तों आप जो पारिवारिक राशन कार्ड में से बंटवारा कर अलग अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। और यहाँ देखिए एक और नया ऑप्शन दिया गया अप्लाई सरेंडर, राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो अब उसका भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप बंटवारा करना चाह रहे हैं तो अप्लाई फॉर स्प्लिट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर स्प्लिट पर जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। तो जो राशन कार्ड में से आप बंटवारा करना चाहते हैं वो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको सिंपली सर्च विकल्प पर क्लिक कर देना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक करें दोस्तों इस तरह से यहाँ देखिए एक छोटा सा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आगे आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार आप अपने सभी सदस्यों का नाम मिलान जरूर कर लीजिए। तो जो राशन नंबर दर्ज करके सर्च करेंगे उस राशन कार्ड में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी सदस्य का नाम देखने को मिलेगा, साथ ही आपका भी नाम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने सदस्य का नाम मिलान कर लिए। अब आप बंटवारा करना चाहते हैं तो इस तरह से ऊपर की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए किसका डिटेल दर्ज करना है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात दिया गया, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए बताया गया कार्डधारी का मतलब परिवार की वरिष्ठ महिला से है। तो देखिए जिस राशन कार्ड में से आप बंटवारा करें उस राशन कार्ड की जो हेड होते हैं, जो मेन मुखिया होते हैं महिला, उनका नाम यहाँ पे देखिए इस अनुसार दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन वो तो बंटवारा नहीं करा, उनका जो सदस्य है वो बंटवारा कर अलग अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हैं। तो जो सदस्य बंटवारा करे वो सदस्य का नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब वो सदस्य हो सकता है पुरुष हो या फिर स्त्री हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार अनुसार नाम अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पे आधार अनुसार नाम हिंदी में लिखना है और यहाँ पे उनके पिता का नाम आधार अनुसार अंग्रेजी में लिख लेना है और यहाँ पे उनके पिता का नाम आधार अनुसार हिंदी में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से देखिए कार्डधारी का संबंध पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी संबंध होगा वो संबंध आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसका दोस्तों यहाँ से आपको जाति श्रेणी बताना होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग। तो इस तरह से मैं यहाँ पे दोस्तों अनुसूचित जनजाति पे क्लिक कर दिए। तो जो भी जाति होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जाति प्रमाण पत्र नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कार्डधारी का आय स्रोत पूछा जा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो मासिक आय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आय स्रोत आप लिखेंगे वो किससे आता है। जैसे मान लीजिए लेबर मजदूरी करते हैं तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेबर मजदूरी, कृषि से आते हैं, खेती बाड़ी से आते हैं तो खेती बाड़ी लिख लीजिए। तो जिससे आपका कमाई आता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ देखिए मासिक यानी कि महीने की कितनी कमाई है
वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो एक बात ध्यान रहे कि राशन कार्ड बनाने के लिए आपका महीने की अधिकतम कमाई 10,000 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो आपका आय प्रमाण पत्र बना होगा वो मैक्सिमम 1,20,000 तक मान होगा, उससे अधिक होगा तो फिर आपका नहीं बनेगा। तो जितने का आपका जो आय प्रमाण पत्र 1,20,000 से कम का जितने का भी बना होगा उसको 12 से आप भाग दे दीजिएगा, यानी डिवाइड कीजिएगा। एक महीने का जितना आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ पे मासिक आय में लिख लेना है। इसका यहाँ देखिए कार्डधारी का आय सर्टिफिकेट नंबर यानी कि इनकम सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ देखिए विभाजन का कारण पूछा जा रहा है, तो इनमें देखिए कई ऑप्शन दिया गया है। तो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके योग्य है तो उस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा आपको अन्य कारण पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए लोडिंग लिया जा रहा है, कुछ ही सेकंड आपको वेट करना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि राशन कार्ड में से बंटवारा हेतु आवेदन, तो आपको ये लिख लेना है। इसका यहाँ देखिए कार्डधारी का बैंक का नाम, जिसका आप यहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं, जिसका आवेदन कर रहे हैं, उसका कौन से बैंक में खाता खुला हुआ है। तो जो भी बैंक में खाता खुला होगा उस बैंक का नाम आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग लिया जाएगा, कुछ सेकेंड आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको शाखा का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका शाखा का नाम होगा वो शाखा का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि कौन से बैंक में आपका खाता खुला हुआ है। तो इस तरह से आप बैंक का शाखा का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आपको अदर पे क्लिक करना है। तो मैं इस तरह से दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब जैसे हमने शाखा का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब यहाँ से आपको IFSC कोड आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं IFSC कोड आ रहा है, अगर नहीं आता है तो आपको अदर पे क्लिक करके खुद से आपको टाइप कर लेना है। इस तरह से मैं यहाँ पे देखिए IFSC कोड एंटर कर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंक खाता संख्या, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और इसके बाद आपके आधार कार्ड पे जो भी पूरा पता यानी जो भी फुल एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख लेना है। और इसके बाद आपको सिंपली सबमिट विकल्प पर क्लिक कर देना है। सबमिट विकल्प पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा सक्सेस एप्लीकेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपको ओके विकल्प पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके विकल्प पर क्लिक करेंगे अब आपको नीचे की तरफ आना है। और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए सभी सदस्य का नाम देखने को मिल जाएगा। और आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए फिर से आपको सभी सदस्य का नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए सदस्य के नाम से पहले सभी सदस्य के नाम से पहले यहाँ देखिए बॉक्स दिया गया है। अब जो सदस्य का बंटवारा कर अलग राशन कार्ड बनाना चाहते हैं उस सदस्य के नाम से पहले जो ये बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करें तो यहाँ देखिए लोडिंग लिया जा रहा है, कुछ सेकंड वेट करना है। और वेट करना दोस्तों कि इस साइड जो सदस्य के नाम पर आप क्लिक करेंगे उस सदस्य का नाम इस साइड अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो सदस्य का अलग बंटवारा कर रहे हैं उस सदस्य का और भी हो सकता है फैमिली होगा, उनका वाइफ हो, उनका बेटा बेटिया सब हो, तो उनका भी नाम आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ देखिए ऐड मेंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कि इस तरह से एक छोटा सा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले उनके वाइफ का जो डिटेल दर्ज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो अंग्रेजी में नाम लिख लेना है, उनके आधार अनुसार यहाँ पे हिंदी में लिखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ पे उनके पिता या पति का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, तो इस तरह से जेंडर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको कैलेंडर की मदद से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उम्र ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। वैवाहिक स्थिति पे क्लिक करना है। अब अगर उनकी जो वाइफ का डिटेल दर्ज करें तो आपको सिंपली विवाहित पे इस तरह से क्लिक करना होगा। कार्डधारी का संबंध क्या है, तो जिनका बंटवारा हो रहा है और यहाँ पे जिनका नाम डिटेल दर्ज करें उनका क्या संबंध है। तो अगर पत्नी है तो पत्नी पे क्लिक करें, बेटा बेटी है तो वो आपको रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे जिसका नाम आप दर्ज करें उनका यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। और इसके बाद यहाँ देखिए व्यवसाय सरकारी कर्मचारी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उनकी वाइफ गृहिणी है तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना होगा, गृहिणी पे इस तरह से क्लिक करना होगा। या फिर अगर उनकी वाइफ काम वाम करती है, मजदूरी भी करती है तो आपको वो चयन करना है, नहीं तो आप गृहिणी पे क्लिक कीजिए। अब आय का स्रोत देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं पति पे आश्रित या फिर गृहिणी लिख सकते हैं। उसके बाद मासिक आय पत्नी की अगर कुछ भी नहीं है तो आपको 0 लिख लेना है। और विकलांग अगर पत्नी है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आधार कंसेंट, मैं इस आवेदन के लिए अपनी सहमति से अपना आधार नंबर राशन कार्ड सदस्य के रूप में भर रही हूँ। तो ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड मेंबर पे क्लिक करें तो एक मेंबर का नाम वहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर से आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करके यहीं पे आपको दूसरे आपको मेंबर का नाम जो से ऐड करना होगा, जैसे कि हो सकते हैं कि उनका बेटा हो, बिटिया हो। तो इस तरह से सभी मेंबर का नाम आपको ऐड कर लेना होगा। और ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये जो लिखा है
प्रोसीड टू स्प्लिट, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू स्प्लिट पर जैसे ही क्लिक करना दोस्तों, अभी यहाँ देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, इन्हें आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, सभी पे इस तरह से नहीं पे आपको टिक कर देना है। अगर आप किसी पे भी यहाँ पे टिक कर देते हैं तो फिर आपका राशन कार्ड स्प्लिट यानी बंटवारा होके अलग राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको नहीं पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको सिंपली सबमिट एंड गो फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करें दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे फैमिली फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैक्सिमम 100 KB तक ही अपलोड होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली चूज फाइल पे इस तरह से क्लिक करना होगा और जहाँ भी फैमिली फोटो होगा वो फोटो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें बताया गया कि ये भी जो मैक्सिमम 100 KB तक ही अपलोड होंगे। तो जो सदस्य का बंटवारा करे उसी सदस्य का यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर वो सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर अपलोड करना है, अन्यथा आपको अंगूठा निशान लगा के उन्हें स्कैन करके वो आपको अपलोड करना होगा। इस तरह से आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और जहाँ भी उनका सिग्नेचर होगा वो आपको इस तरह से अपलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको जैसे बोला जा रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जितने भी सदस्य है उन सभी सदस्य का डॉक्यूमेंट, और उसके बाद दोस्तों जिस व्यक्ति का यहाँ पे जो बंटवारा हो रहा है उसका जो बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जितने सदस्य नए नाम जोड़े उनका आधार कार्ड सभी को स्कैन करना है और एक PDF बनाना है। और वो PDF जो बनेंगे वो मैक्सिमम 1 MB तक ही होना चाहिए, तो 1 MB से कम रखना है। उनको आपको क्या करना है, स्कैन करना है, एक PDF बना लेना है और 1 MB से कम रखना है और उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पे क्लिक कीजिए और इसका दोस्तों यहाँ देखिए मैं ऑल डॉक्यूमेंट करके एक जहाँ पे फोल्डर बना रखा हूँ, तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र आपको अलग से अपलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना और जहाँ भी आपका इनकम होगा वो इस तरह से इनकम सेलेक्ट करना है और इस साइड यहाँ देखिए कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अलग अपलोड करना होगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करना और जहाँ भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे इस तरह से अलग सेलेक्ट कर लेना है और इसका दोस्तों आपको ऊपर की तरफ आना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है, इसमें क्लिक करना है और यहाँ देखिए डिसेबिलिटी, अगर आपने किसी भी सदस्य का नाम यहाँ पे दर्ज किया उसमें से कोई विकलांग है तो ऐसे में आपको ये डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन का क्लिक करना है, अन्यथा अगर नहीं है तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे स्व घोषणा दिया गया, इन्हें आपको पढ़ लेना है और उसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया इस बॉक्स पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है उनकी शुद्धता जांच कर लीजिए, कहीं कुछ कोई जानकारी गलत तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली ओके विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आवेदन नंबर देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों अब अगर आप रिसीविंग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए डाउनलोड एंड क्लोजमेंट नंबर, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। डाउनलोड एंड क्लोजमेंट पे जैसे ही क्लिक है दोस्तों तो आपका जो आवेदन रसीद डाउनलोड हो जाएगा, या फिर अगर रसीद नहीं डाउनलोड होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो आवेदन नंबर है इन्हें आपको नोट करके रख लेना है, या फिर इतना आप जो क्या करिए स्क्रीनशॉट खींच के आप प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आपके राशन कार्ड में से स्प्लिट कर आपका अलग राशन कार्ड बना दिया जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।